तेरी सितमगरी। राइटर है अभी हाली। एपिसोड नंबर 9 के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि नावल आपको पसंद आएगा। वो किचन में आया था तो वो टेबल पर गुमसुम सी बैठी हुई थी। उसे देखकर उठ खड़ी हुई। वो बैठा तो वो उसे सर्व करने लगी थी। बैठ के मेरे साथ खाओ, खामोखा के चोंचले ना किया करो। जी जी। वो भी चेयर पर बैठ गई थी। प्लेट में खाना डालकर इसके सामने रखा। अब रो क्यों रही हो? अब क्या कह दिया मैंने? इसके चेहरे पर निगाह पड़ी तो उसकी आंखों से आंसू देखकर वो जिद हुआ था। नहीं, रो तो नहीं रही। आंखों से पानी आ रहा था। इसने अपनी आंखों से पानी साफ किया, उसे मुतमईन किया था। सोई थी दिन को। इसकी आंखों के नीचे किनारे सूजे देखकर आपकी बार रोशनाल ने तफ्तीश ज़दा लहजे में पूछा था। वो अशनाल से कोई बात ही नहीं बन पा रही थी। हाँ या ना, मुझे जवाब चाहिए। पिछले दिनों टेस्ट होते रहे थे तो मैं बिजी थी, इस वजह से आपके कपड़े नहीं धो पाई। आज अकेली थी तो बस धोए हैं। अशनाल ने नजरें झुकाकर तफसीलात बताई। अच्छा खाओ। उसने चावलों से भरी चम्मच इसके मुंह के आगे की थी। वो भी खामोशी से खाने लगी थी। इसकी बात सुनकर रोशनाल का दिल किया इसको सीने से लगा ले, इसकी सारी थकन दूर कर दे, लेकिन वो फिलहाल उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। इसे खिलाकर खुद खाए और नैपकिन से हाथ साफ किए थे। कहाँ जा रही हो? इसको उठता देखकर संजीदा लहजे में पूछा था। वो आपके लिए चाय बनानी है, इसलिए अशनाल ने सफाई दी कि वो मजीद खफा ना हो जाए। बैठो, मैं खुद बना लेता हूँ। पहली दफा वो उसे इतना काम का बर्डन देखकर बेसुकून हुआ था। पहले वो उठा, प्लेट सिंक में रखी और खुद चाय बनाने लगा था। 2 कपों में चाय डालकर टेबल पर रखी। इसको टेबल पर सर रखे किसी गहरी सोच में गुम पाया। इसकी आंखों से मुसलसल पानी निकल रहा था। अशनाल उठो, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। इसका इरादा उसे चाय पिलाने लगा था, लेकिन इसकी आंखें देखकर उसे रूम में जाने का कहा था। मुझे चाय पीनी है। वो उठती अपनी आंखों से आता पानी साफ करती, चाय का कप उठाते हुए बोली थी। वो चाय का कप उठाकर पीने लगी थी। ओके, तुम एंजॉय करो, मेरा कुछ काम है, मैं रूम में जा रहा हूँ। ये कहकर वो चला गया था। अशनाल ने इसके जाने के बाद थोड़ी सी चाय पीकर प्लेट्स और सॉसपेन धोकर रखा था। कुछ सोचते इसके रूम में चली आई। नॉक किया। इसकी इजाजत पाकर वो एंटर हुई थी। जो बेड ग्राउंड से टेक लगाए लेटने वाले अंदाज में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। कोई काम था? इसने नजरें उठाकर पूछा और फिर से नजरें झुका ली। नेवी ब्लू सूट में गजब की मर्दाना वजाहत के हमरा अपने नपे तुले अंदाज में सर्द लहजे में गुफ्तगू करता। ये शख्स इसके दिल की धड़कनों को मुंतशिर करने की भरपूर सलाहियत रखता था। ऊपर से जिस तरह आज इस शख्स की वजह से कॉलेज में इसका रुतबा बढ़ा था, वो उस शख्स की दासी बन जाने को भी तैयार थी। जी नहीं। इसकी आवाज सुनती वो बेड की दूसरी साइड पर आई और चप्पल उतारती इसके पास बैठ गई थी। तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? वो इसकी इस तरह पहली दफा खुद के करीब आने से चौंक गया था। बेदाग सफेद चेहरे की रंगत की वजह से इसकी आंखों के नीचे हल्के सांप नजर आ रहे थे। इसकी आंखों से मुतवातर पानी आता देखकर वो परेशान हो गया था। वो कल की तरह आज भी उसे बेचैन ही लगी थी। रोशनाल ने इसके गाल पर हाथ रखकर इसका बुखार चेक किया था। जी ठीक है। वो उसको अपने लिए फिक्रमंद होता देखकर रोशनाल ने इसका लैपटॉप उठाकर बेड पर रखा और खुद इसकी गोद में सर रख लिया, जबकि रोशनाल इसके पहली दफा खुद के करीब आने से साकित हुआ था। मुझे पता है आप नाराज हैं। वो थोड़ी ऊपर होती इसके सीने पर सर रखती, एक बाजू इसके गिर्द बांधती हुई बोली थी। मैं नाराजगी महज लफ्जों में रखता हूँ, दिल में नहीं। इसने संजीदा सा जवाब दिया था। मुझे नींद आ रही है, वो लाट से बोली थी। तो मैं क्या करूँ? रोशनाल ने खफकी से कहा था। मुझे सुला दे। वो उसके हाथ अपने बालों पर रखकर बड़े मान से बोली थी। इसकी बात सुनकर रोशनाल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वैसे ही मसनूई गुस्सा दिखा रहा था। जिस मान से आई थी, इस तरह वो इसका मान तोड़ना नहीं चाहता था। इस पे बेपनाह प्यार भी आ रहा था कि वो आज खुद इसके पास आई थी। वो उसके सर पर हाथ फेरने लगा। सारी रात जागने की वजह से अशनाल 5 मिनट में नींद की वादियों में चली गई थी। अशनाल, रोशनाल ने पुकारा था, लेकिन इसकी सांसों से मालूम हुआ कि वह सो गई है। तौबा है इस लड़की से भी। सोते हुए भी दुपट्टा उतारना गुनाह समझती है। इसके सर पर दुपट्टा देखकर उलझन हुई थी। इसने झुककर इसके दुपट्टे की गिरा खोली और इसके सर से दुपट्टा उतारकर साइड पर रखा था ताकि वो कंफर्टेबल होकर सोए। लेकिन बिना दुपट्टे के तो हमेशा की तरह इसके होश उड़ा गए थे। वो अपने ही जज्बों से घबरा गया था। इसके गले में पड़ा इसके नाम का लॉकेट उसे आज नजर आया था। जामनी माइल सूट में बेतहाशा दमकती इसकी रंगत इसके गुलाबी चेहरे को पुरकशी बना रही थी और इसके माथे पर लपकता इस पर कंफर्ट उड़ाते लैपटॉप लिए लाउंज में आ गया था। इसने काम करना था और उसके पास बैठकर वो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उसकी कशिश में खिंचता चला जा रहा था। मिनाल, मिनाल क्या हुआ है? पागल तो नहीं होगी? तहमीना बेगम ने इसको रूम में नीचे जमीन पे अपने बाल खींचते और रोते हुए देखा। इसको इस हालत में देखकर परेशान से इसके पास बैठी थी। मम्मा, आज इस घर के आखिरी फर्द का मान भी मुझ पर से टूट गया। मम्मा मम्मा, मैं बहुत बुरी हूँ। वो रोकर इनके साथ लगी थी। किसका? वो अपनी सगी बेटी को इस हाल में नहीं देख सकती थी। हाँ हाँ, हसनाल का। मम्मा, अब वो मुझे छोड़ देगा। मम्मा, वो अपना नाम मुझसे छीन लेगा।
कहाँ छोड़ेगा तुम्हें, वो तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना सीखो। डर डर कर रहोगी तो वो ज्यादा तुम पर हैवी होगा, और उसे नए सबक दे रही थी। उसे ज्यादा सर पर चढ़ाओगी तो वो ज्यादा सर पर चढ़ेगा। अम्मी, अम्मी, मुझे आज पता चला है बाबा ने दूसरी शादी क्यों की। वो अपना काम भूल गई थी। क्योंकि आपकी इस गलत सोच की वजह से बाबा आपसे दूर हुए। आपने अपनी अना की वजह से बाबा को खोया है। आप जो सबक मुझे दे रही हैं, आपने जो मुकाम बाबा को नहीं दिया। आपका दिल है वो अपने शौहर को ना दो। अम्मी, मेरी गलती है, मैं इसकी माफी मांगकर कफारा अदा करूंगी। वो इनका हाथ थामते रो पड़ी थी। तुम्हारी खुशफहमी है, ये हर जाना भरने के लिए तुम जिंदा बच सकोगी तो कफारा अदा करोगी। उन्होंने तलखी से भरपूर लहजे और नफरत में कहा था, मुझे कबूल है, बेशक इस कफारे में मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मुझे मंजूर है अम्मी, लेकिन मैं आपकी तरह अना की फसील खड़ी नहीं करूंगी। तुम नसीहत के काबिल ही नहीं हो। वो उसे पीछे धक्का देती उठ खड़ी हुई थी। आपकी अच्छी नसीहत होती तो मैं जरूर कबूल करती। वो उनको बाहर निकलता देखकर ऊंची बोली थी, मगर वो चली गई थी, जबकि मिनाल पीछे मायूं वाली रात को सोचने लगी थी, जिस दिन इसने एक मासूम को जहन्नुम में झोंका था। वो रात बार बार इसके सामने एक खौफनाक याद बनकर आ रही थी। मायूं वाली दोपहर, एक मंजर ने इसको जलाकर राख किया था। वो मंजर जो हसद की आखिरी हद में ले गया था। 6 महीने पहले की एक रात इसके हसद के मकाम पर ले गई थी। बिफोर 6 मंथ। इस दिन दोपहर को समीना बेगम ने अशनाल को थप्पड़ मारा था। वो कमरे में बंद थे। खाला जान, इशू नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? रोशनाल ने अशनाल का पूछा था। इसके रूम में देखो, बज़ाहिर तो ठंडे लहजे से बोली, लेकिन इनका दिल जलकर खाक हुआ था। लेकिन वो अपने जले दिल को ठंडा कर लेती थी अशनाल पर तशद्दुद करके। मनाल जो रोशनाल को सुन रही थी, वो जल भुन उठी थी। मायों वाले दिन रोशनाल को उसकी फिक्र थी। वो उनकी बात पर सर हिलाता ऊपर आया। ईशू बच्चे, सॉरी आपने कल ड्रेस का कहा था, लेकिन कल मैं बिजी था। इसने ईशू को डोर नॉक किया और अंदर चला आया था। वो अंदर दाखिल हुआ तो वो रो रही थी। सॉरी ईशू, रो तो मत, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज है। यार कल मैं बिजी था, उसे लगा कि वो उसकी वजह से रो रही है। इसने ड्रेस और मैचिंग चूड़ियां नहीं ला कर दी थी। तब वो नाराज बैठी हुई थी। सुपरमैन ये कहकर इसके हाथों पर चेहरा रखकर वो सिसकियों से रोती थी। काका क्या हुआ है? इसको इतना ज्यादा रोते देखकर वो परेशान हो गया और इसका चेहरा ऊपर किया। ये किसने किया है? इसके चेहरे पर जख्मों के निशानात देखकर वो चौंका था। सुपरमैन, मैं गिर गई थी। ये कहते हुए इसकी हिचकों में इजाफा हुआ था। इशू बच्चे, ध्यान रखा करो ना। रोशनाल ने इसको अपने साथ लगा लिया था। मिनाल जो तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर आई थी, इसको इसके गले लगे देखकर उसे अपना जिस्म जलता हुआ महसूस हुआ था। चलो छोड़ो, आज तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अपने होने वाले शौहर को इसकी इतनी परवाह करता देखकर नफरत का डेरा इसके अंदर जम कर रह गया था। वो रूम में आई थी, अपनी हर चीज बिखेर कर। अपने मायूं वाला जोड़ा नीचे फेंका, ड्रेसिंग टेबल से चीजें तक नीचे गिरा दी। वो बेड पर गिरकर रोने लगी थी। इसे नफरत का जोर पड़ता जा रहा। वो नफरत में इतनी अंधी हुई कि अपना ही मायूं वाला जोड़ा जला दिया था। जो गुड़ से मरे, इससे जहर देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। माँ की एक बात इसके जहन में आई तो शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर आई थी। अगर वो सोच लेती कि ये मुस्कुराहट उसे मौत की अज़ियत देगी तो वो करने से पहले 10 बार सोचती जरूर। लेकिन इस पे हसद और नफरत का जुनून सवार था। माजी, आपी, आप वो जो येलो कलर की मैक्सी लेकर आई थी, वो हैंग कर रही थी, यूनिक स्टाइल की। मैक्सी देखकर मिनाल का दिल किया उसे छीन ले मैक्सी। अशनाल इसको अपने रूम में देखकर हैरान हो गई थी। क्यों गुड़िया, मैं यहाँ नहीं आ सकती? कर्ज के नशे में चूर मिनाल के लहजे में खुद ब खुद मिठास खुली। वो 27 से इसकी मैक्सी देखने लगी थी। नहीं आपी, ऐसी बात नहीं। वो दरअसल आप इस तरह पहले आई कभी नहीं ना। अशनाल ने बज़ाहिर तो हैरानगी कम की थी, लेकिन इसका अचानक से कमरे में आना और उसका प्यार भरा अंदाज देखकर मिनाल कशमकश में मुब्तला हो गई थी। आज मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। दरअसल अब मेरी शादी होने वाली है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन, मेरी गुड़िया मेरी खुशियों में शामिल न हो। वो उसके बेड पर बैठती धीरे से बोली थी। मैं सारे इख्तलाफात खत्म करने आई हूँ। मिनाल ने पहला पत्ता फेंका था। अभी आप तो कहती हैं कि मैं आपको बहुत बुरी लगती हूँ। आप मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अशनाल ने परेशान से कहा था। बुरी लगती थी, लेकिन अब नहीं। वो ये कहकर उठी और उसको हाथों को पकड़कर अपने पास बिठाया। पर गुड़िया, तुम मेरी इकलौती बहन हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ साथ मेरी शादी में रहो। कर्ज हो तो लहजे खुद ब खुद मीठे बन जाते हैं। कर्ज निकाल कर इंसान जहर से भी कड़वा बन जाता है। यही हाल इस वक्त मिनाल का था। तुम्हें देखकर लगता है बहुत खफा हो गुड़िया। अपने आप ही को माफ नहीं करोगी? वो नम लहजे लिए उसे ब्लैकमेल करती बोली। नहीं नहीं आप ही, ऐसी बात नहीं आप ही, आप बहुत अच्छी हैं। वो शिद्दत से उसके गले लगे थे। आज 8 साल बाद वो बाप की बेटी के हवाले से एक बहन बनकर मिली थी, तो खुशी क्यों ना होती? इस मासूम को इतनी खुशी थी, वो तो खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस कर रहे थे। आप ही, मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ, दोनों इकट्ठी पियेंगे। वो ऐसी कह रही थी जैसे वो बैरून मुल्क से आए हो, लेकिन इसकी खुशी का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। नहीं गुड़िया, तुम मेरे साथ बैठकर बातें करो, अच्छा लग रहा है मुझे।
अपनी अहमियत देखकर मिनाल को कमीनी सी खुशी महसूस हुई थी। उसे लगा कि वो ये काम आसानी से कर लेगी। इसके नाना करने पर भी अशनाल इसके लिए नगर्स, पकोड़े और चाय लेकर आई थी। यार, ये लेकर आओ, मेरे रूम में चलते हैं, बातें करते हैं, मूवी भी देखेंगे, चिल करेंगे। अशनाल इसके पीछे पीछे चलती थी। वो दोनों 5 बजे से लेकर तकरीबन 8 बजे तक बातें करती रही। आप ही मायू वाला सूट पहने ना, मैं फोटो खींचूंगी आपकी। अशनाल ने मासूम से फरमाइश की थी। गुड़िया, क्या बताऊं, इस्त्री करते वक्त मेरे कपड़े ही जल गए। यार, मम्मा डांटेंगी ना मुझे। आप ही, आप इतनी छोटी सी बात को लेकर परेशान क्यों हो रही? मैं आपको अपनी मैक्सी ला देती हूँ। अशनाल ने बड़े दिल से कहा था। सच्ची? मिनाल जोश से इसके गले लगी थी। मुझे आप ही, मैं लेकर आती हूँ। ये कहकर वो 5 मिनट में मैक्सी, मैचिंग मैचिंग खुद से मैचिंग चूड़ियां ले आई थी। आप ही, मामा आ जाएंगी यार। नहीं आएंगी, वो रात को आएंगी। मामा और खाला शॉपिंग करने गई हैं। मिनाल ने अशनाल को मुतमईन किया था। ताया भी इनके घर नहीं थे। हसनाल तो ज्यादातर घर के बाहर ही पाया जाता था। रोशनाल और सकीर साहब इकट्ठे आते थे। अशनाल इसकी बात सुनकर मुतमईन हो गई थी, क्योंकि 1 मिनट भी उसे मिनाल के पास भटकने नहीं देती थी। फिर वो 2-3 घंटे हल्ले गुल्ले में पिक बनवाती रही थी। अशनाल तो हवाओं में उड़ती फिर रही थी कि आज इसकी आप ही उसे बुला रही है। आप ही सब आए तो आपने पिक्स बनवानी है फैमिली ग्रुप में। मैं स्टेटस लगाऊंगी, सबको भी तो पता चले कि मेरी आप भी कितनी प्यारी है। वो तालियां मारते पुरजोश हुई थी। आप भी, कसम से आपने इतनी अच्छी बनाई है, लगता ही नहीं कि आपने कभी कोई काम ना किया हो। वो रात 11 बजे इसके हाथ की कॉफी पीकर इस बहन के कसीदे पढ़ रही थी, जो कुछ ही पल में इसकी जिंदगी में जहर घोलने वाली थी। स्पेशल तुम्हारे लिए बनाई है, मिनाल ने मानी खैजी से हंसते हुए कहा था। क्योंकि जो चाय इसने अशनाल को दी थी, इसमें नशा और महलूल था, जिससे अशनाल को नुकसान तो नहीं पहुंच सकता था, पर ये सोचा सिर्फ मिनाल ने कि अशनाल को बाकी नुकसान नहीं पहुंच सकता, लेकिन इसको कितना नुकसान होना था, ये वो जान लेती तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते। ये तो अशनाल से पूछता वो कैसे पल पल मर रही थी। किसी की नजरों से गिरना मौत से बदतर होता है। वो तो सबकी नजरों से गिरने वाली थी। यार, आप ही, ऐसे लगता है मैं गिरने वाली हूँ, मुझे चक्कर आ रहे। अशनाल का जी मतलाया था, क्योंकि चाय में नशा भी काफी हैवी था। गुड़िया, मुझे भी लगता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, 11 बज गए हैं, सो जाओ। मिनाल अब मतलब पे आई थी। कल मेरी मेहंदी है, मैं चाहती हूँ कि तुम एक्टिव रहो। ओके, गुड नाइट आप ही, मैं जा रही हूँ। वो जमाइया लेते हुए बोली थी। वो ये कहकर इसके पास आई और इसके गाल पर प्यार करके जाने लगी थी। गुड़िया, बात सुनो, मेरा एक काम करोगे? मेरी रिक्वेस्ट समझकर वो जब मुड़ी तो मिलान ने उसे पुकारा। आप ही, आप हुक्म करें, मेरी जान भी हाजिर। वो फर्माबरदारी से बोली थी। गुड़िया, यार कैसे बताऊं, रोशनाल मुझसे नाराज है, बहुत सख्त वाले। यार, मैं उन्हें मना कर थक गई हूँ, लेकिन वो नहीं मान रहे। तुम उन्हें मेरी चीज अमानत समझ कर लौटा दोगी? मैं उन्हें खुद मना लेती इनके कमरे में जाकर, लेकिन मेरा इनके सामने जाना मना है, क्योंकि आज मायू है ना। वो बातों को तोल तोल कर बोल रही थी। मुझे पता है तुम्हारे सुपरमैन तुम्हारी कोई भी बात रद्द नहीं करेंगे। वो तुम्हारी बात कोई नहीं टालते। वो उसे मुकम्मल तौर पर उनसियत के जाल में फंसा रही थी, क्योंकि कहते हैं मतलब जहां तक साथ वहां तक। वो ना सिर्फ रोशनाल की नजरों से उसे गिराना चाहती थी, बल्कि रोशनाल की जिंदगी से, इसकी सोचों से निकलवाना चाहती थी। वो चाहती थी रोशनाल अशनाल के नाम से भी नफरत करे। ये लो, ये इनको दे देना। वो दराज से एक कॉरियर पैक लिफाफा निकाल कर उसे थमाते हुए और साथ में एक फूल दिया था। वो उसके पास बेड पर बैठी थी। आप भी, सच में आपको रोशनाल भाई की नाराजगी की कितनी फिक्र है ना? वो उसके हाथ में फूल और व्हाइट लिफाफा जिसमें पिंक रोज बने हुए थे, जो लेटर टाइप था, वो उसके हाथों में देखती हुई बोली थी। यार क्या करूं, बस शादी होने वाली, मैं चाहती हूँ मुझसे शादी वाले दिन मुंह मुंह ना फुलाएं। आप एम ही परेशान हो रही है, मैं सुपरमैन को इतना टाइट करूंगी, वो ना सिर्फ आपसे राजी होंगे बल्कि कान पकड़कर सॉरी भी करेंगे। अपनी गुड़िया पर यकीन रखें। वो मासूम इस खुद कर्ज को यकीन दिला रही थी, जो उसको सियाहियों में धकेलने जा रही थी। अच्छा आप ही, मैं ये देकर चलूंगी, मुझे खुद चक्कर आ रहे हैं, ऐसे लगता है नींद से बुरा हाल है। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो बेड से उठती अपने चकराते सर को पकड़ कर बोली थी। क्योंकि पहले तुम जल्दी सो जाती हो ना। मिनाल हंसी थी। ओके आप ही, गुड नाइट, सुबह सुबह आऊंगी मैं आपके पास। वो ये कहकर निकलने लगी थी। अशनाल समीर की मलामत देखकर एक लम्हे में इसका दिल किया कि रोक दे उसे, लेकिन फिर अपने मकसद में कामयाबी को बिल्कुल करीब आता देखकर वो अंधी हो गई थी। वो अपनी बहन की शिकस्ता चाल नहीं देख सकी थी, जो उसकी वजह से हो रही थी, पर वो तो कर्ज के नशे में चूर अंधी हो गई थी। सुपरमैन में आ जाओ, वो रोशनाल का डोर नॉक करती इसके नॉक में आई थी। आ जाओ, वो लैपटॉप पे काम करता मसरूफ मसरूफ इजाजत देते बोला था। ईशु बच्चे, तुम इतनी रात को, तबीयत तो ठीक थी? वो परेशान हुआ था, क्योंकि वो पहले कभी इस तरह से उसके रूम में नहीं आई थी। वो उसकी बंद होती आंखें भी नोट कर रहा था। सुपरमैन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक तो मैं थैंक यू बोलने आई हूँ, और दूसरा मैं आपसे काफी लंबी बहस करने आई हूँ कि कोई आपको दीवानों की तरह चाहता है, मगर आपको अनमोल हीरे की कदर ही नहीं है। ये कहते हुए उसका लहजा लड़खड़ाया था, मगर वो खुद को संभाल रही थी, लेकिन नशा हल्का हल्का असर कर रहा था।
ईशु बच्चे किस की बात कर रही हो? समझ नहीं आ रही। वो उसकी बात पर न समझी से बोला था। बताती हूँ, सब्र करें। किसी की मोहब्बत का अंदाज इतना शदीद है कि आप पहले तो शौक में चले जाएंगे। वो हल्के से मजाक करके उसे सस्पेंस में डाल रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि कुछ ही देर में इसकी जिंदगी का ही मजाक बनने वाला है। यीशु बच्चे दिखा भी दो। वो उसके दुपट्टे में छुपे हाथों को देखकर बोला। ओके वेट, दिखाती हूँ, बट कुछ सब्र करें। एक तो आप बेसब्रे बहुत हैं। सुपरमैन, ये आप पढ़ने में जा रही। वो उठी थी। सुपरमैन, ऐसे लगता है मैं गिरने वाली। कुछ टूटे फूटे अल्फाज उसके मुंह से निकले। यीशु बच्चे को उससे पहले तो चकराते देखता रहा, जो अब जमीन पर गिरी हुई थी। वो लिफाफा वहीं रखता, इसको कोरियर से खोल लिया था। फूल और कोरियर वहीं रखता तेजी से इसकी तरफ आया। यीशु बच्चे, आंखें खोलो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सुपरमैन, मम्मा मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। वो सर पर हाथ रखकर सिसकी थी। अच्छा उठो, मैं कोई पेन किलर लाता हूँ। रोशनाल इसकी हालत से परेशान हो गया। मम्मा मुझसे नन्ना नहीं उठा जाना। सुपरमैन, वो सर में उठती टीसों पे बमुश्किल उठते हुए बोली थी, जबकि रोशनाल ने इसकी हालत को समझते बाजुओं में भर लिया था और बेड पर लिटाया था। उसका दुपट्टा फर्श पर ही गिर गया था। अशनाल अशनान, लेकिन इसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं पाया और इसकी खराब हालत देखकर ये तक भूल गया कि आधी रात हो गई। लोग इस पर शक भी कर सकते हैं। यीशु बच्चे ये कहकर इस पे पानी के छींटे फेंके थे ताकि उसे होश आ जाए। सुपरमैन इसको अपने ऊपर झुके देखकर वो कंफ्यूज हो गई थी। तुम ठीक तो हो ना? ये कहते रोशनाल ने हाथ इसके गाल पर रखे थे। जी। रोशनाल, सगीर साहब धाड़े थे, जबकि रोशनाल दरवाजे में खड़े बाबा को देखकर एकदम से उठा था। अशनाल डर के उठ खड़ी हुई थी। इसके सर पर दुपट्टा भी नहीं था। घटिया इंसान सगीर अशनाल का दुपट्टा फर्श में देखकर गुस्से में आ गया। बाबा, वो अशनाल की तबीयत। सगीर साहब ने पूरी शिद्दत से रोशनाल को मारा था। झूठे, बगैरत, बद किरदार सानी, अपनी इज्जत पे डाका डालते शर्म नहीं आई? हमारे सामने तो उसको बच्चे बच्चे का राग अलापना नहीं छोड़ते। अगर इतना ही हविस का शौक था तो किसी कोठे पर चले जाते। रोशनाल, जिस पर इसके प्यारे बाबा ने पहली दफा हाथ उठाया था और इनके अल्फाज इसका दिल चीर गए थे, वो शॉक्ड रह गया था जब खाला, अम्मी, हसनाल और आगा जान को दरवाजे में देखा। मिनाल, यार प्लीज, तुम तो मेरा यकीन करो। देखो ना, बाबा गलत समझ रहे हैं। वो उसकी तरफ आया था। क्या यकीन करेंगे तुम जैसे घटिया इंसान का? इस बेचारी की मायूं है आज और तुम इसको बाहों में लिए बैठे हो। वो यकीन करे आपकी बात। आगा जान धाड़े बाबा। वो उसकी तरफ आया जो बेड पर से लिफाफा निकालकर कागज में से कुछ पढ़ रहे थे। साथ साथ इनकी रंगत बदलती जा रही थी। इस सफ़े के मतन में अशनाल की मोहब्बत रकम तहरीर थी। मैं नहीं जानती सुपरमैन, मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मुझे लगता है आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, तभी मेरी हर बात का ख्याल रखते हैं, मेरी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। तभी मिनाल, आप ही मुझे फौकियत देती हैं। पता है, आप जब जब मेरे करीब आते हैं, मेरे दिल पे आपकी तरफ खुद ब खुद खिंचता चला जाता है। आपकी आंखों में मुझे अपने लिए मोहब्बत साफ नजर आती है। मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, अगर आप ना मिले तो मैं मिनाल को मार डालूंगी या खुद मर जाऊंगी। कहते मोहब्बत और जंग में सब जायज है। अगर मुझे हद से गुजरना भी पड़ेगा तो मैं गुजर जाऊंगी। और हसनाल को सबने जबरदस्ती मेरे पल्ले में बांध दिया गया है। वो मुझे जहर लगता है, सगीर साहब ने बुलंद आवाज में पढ़ा था। ये लफ्ज सुनकर सबके चेहरे तारीख पड़े थे, जबकि समीना बेगम ये सुनकर जल पड़ी थी। बेशरम आस्तीन का सांप निकली, हमारे सामने बड़े भाई भाई के ड्रामे करती रही और ये भी इशू इशू करते न थकता था। घरों सबको घरों से निकालकर रंगरलियां मनाई जा रही थी इस यार के साथ। वो उसको थप्पड़ मारते इसके बाल खींच कर बोली थी, अब अम्मी, ये कसम मुझे कुछ नहीं पता। इसका सर जो कांप रहा था। ससुर सुपरमैन, आप तो मेरा यकीन करें, हट हट जाओ मेरी नजरों से, कुछ कर दूंगा। वो इनसे खुद को बचाकर रोशनाल के पास आए थे। रोशनाल को भी सख्त देखकर आंसू इसकी आंखों से निकले थे। बाबा जान, मेरा यकीन करें। रोशनाल सगीर साहब के पास आते। यकीन? क्या यकीन करूं? तुमने मुझे आंखें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। रात 12 बजे तुम्हारे कमरे में इस हालत में क्या कर रही है? बुराई तुम में है, वो तो बच्ची है। खराबी इसमें नहीं, मेरे अपने बेटे में। उसे वरगला रहा है। वो उनके लहजे में तलखी भरी हुई थी। मिनाल इतना हंगामा देखकर शर्मिंदा हो रही थी। वो तो बस अशनाल को रोशनाल की नजरों से गिराना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो रोशनाल ही सबकी नजरों से गिर गया था। वो अशनाल के चेहरे के जख्म देखकर जमीन में धंसी जा रही थी। हसनाल, किसी कारी को कॉल करो जल्दी। सगीर साहब ने तल्ख लहजे में कहा था। बाबा भी? हसनाल का मान टूटा था, वो सदमे में था, फिर भी अपने लहजे पर कंट्रोल करता बोला था। हसनाल फोन उठाए बाहर निकल गया था। अशनाल और रोशनाल का भी निकाह होगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। बाबा, आप ये नहीं कर सकते, मेरी बारात है परसों। बाबा, कुछ तो ख्याल करें। ख्याल तुमने किया था? आधी रात को इस मासूम बच्ची की पाकीज़गी खराब कर रहे हो। क्यों ना निकाह कर दूं मैं तुम्हारा? खुश हो जाओ, तुम्हारी दिली ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। नहीं बाबा, मैं ऐसी घटिया लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता। ये मेरा भी आखिरी फैसला है। मैं मिनाल से शादी करूंगा। वो ये कहकर निकला था। फिर मरा हुआ मुंह देख लेना मेरा। उन्होंने पीछे से धाड़ते हुए भड़ास निकाली थी। बाबा, वो बेयकीनी से देखने लगा। आप इस घटिया लड़की के लिए अपने बेटे को सबकी नजरों में गिरा रहे। वो अशनाल की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा था।
घटिया वो नहीं, तुम खुद हो, अगर मुझे जिंदा देखना चाहते तो अभी और इसी वक्त निकाह कर लो, नहीं तो मैं खुद को मार लूंगा। वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे। ठीक है, मुझे मंजूर है, वो दिल पर पत्थर बांधते हुए हारे लहजे में बोला था, जबकि मिनाल को बाजी उलटती महसूस हो रही थी। अब वक्त ऐसा आ गया था, आगा जान मेरी बेटी का क्या कसूर है जो इस मासूम को सजा मिल रही है, इस बदकिरदार लड़की की वजह से। वो तो अपनी आइडियल आप ही को देख रही थी, जिसने इसके देखने से नजरें चुरा ली थी। फिर 1 घंटे में सकीर साहब की बेतबारी की वजह से रोशनाल निकाह करके घर से निकल गया था। इसके बाद रोशनाल ने अशनाल की जिंदगी बाप की बेतबारी की वजह से खराब की थी। हाल अशनाल अशना रोशनाल ऑफिस से वापस आया तो उसे बुलंद आवाज में पुकारा था। जी जी, वो आज पोछा लगा रही थी क्योंकि कॉलेज वालों ने 1 वीक रिलैक्सेशन दी थी। घर वाले घिसे रंग के कपड़े पहने वो सफाई कर रही थी। रोशनाल ने उसे बगौर देखा, जो नमाज स्टाइल दुपट्टे में अपने आप से बेनियाज काम कर रही थी। दुपट्टा ढीला कर होने की वजह से बालों की चंद आवारा लटे इसकी पेशानी पर गर्दिश करते देखकर रोशनाल हाकिम वक्त इसके हुस्न को सराय बगैर न रह सका था, क्योंकि वो उस बिखरे हुलिये में भी उसे चारों शाने चित करने का हौसला रखती थी। इसके दिल ने ये तस्लीम कर लिया कि फूल कचरे के ढेर पर भी लगा होना तो फूल फूल ही रहता है। वो इस कचरे के ढेर की वजह से अपनी रंगत खो नहीं देता, बल्कि और ज्यादा पुरकशिश लगता है। जजी, आपने बुलाया मुझे। वो अभी इससे मोहतात ही रहती थी, झिझक अब इसकी जात का हिस्सा बन चुकी थी। वो शख्स इन दिनों में भी कितनी न जाने बार तलक हुआ था। वो जान चुकी थी इसके सामने खड़ा ये शानदार बंदा इसका सुपरमैन तो है, पर पहले वाला नहीं। वो उसकी बेबाक नजरें अपने ऊपर देखकर कांप रही थी, जो उसे पूरों पूर देख रहा था। ये तुम्हारे लिए कॉलेज के शूज लाया था, और कुछ ड्रेस वगैरह चेक कर लो। इसकी क्या जरूरत थी, मेरे पास शूज पड़े हुए थे, काफी एक्सपेंसिव ड्रेसेस भी हैं। हाँ, शूज तो तुम्हारे सुबह रोज ही देखता हूँ, और तुम्हारे काफी एक्सपेंसिव ड्रेस भी देख रहा हूँ। वो उसके घिसे रंग वाले कपड़ों पे चोट करते बोला था। हरी अब मेरे रूम में आओ, शूज पहन के दिखाओ, तुम्हारे साइज के तो है ना। जी जी, बस आ रही हूँ, बस ये पोचा रख के आऊं। वो ये कहकर जाने लगी थी, कोई जरूरत नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ वो करो, मेरी बातों की तो कोई अहमियत ही नहीं है। इधर आओ। वो गुस्से में आया था। जज जी बस आई। वो उसके पीछे पीछे रूम में आई थी। ये पहन के चेक करो। रोशनाल ने देखा तो उसकी आंखें चमकी थी, पर इसने इजहार दिल में ही रखा था। दो जोड़े थे, दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे। एक फुल वाइट था, जबकि दूसरे में ब्लैक डिजाइन था। हद ही हो गई है, पहनो, ये कहता है इसको हक तक खड़ा देख कर बाजुओं से पकड़ कर बैठ पर बैठाया था। वेट में इसके लेसेस डाल दूं, फिर पहन लेना। वो इस शानदार शख्स को खुद की केयर करता देख रही थी। अशनाल इसके हाथों की फुर्ती पर हैरान हुई, जिसने 1 मिनट में लेसेस डालकर शूज उसे थमाए थे। अशनाल ने शूज पहन लिए थे, लेकिन उसे लेसेस बंद नहीं हो रहे थे। रोशनाल उसे लेसेस बंद करते खुलता देखता रहा, और फिर चेयर आगे करके बैठ कर झुककर इसके लेसेस बंद करने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? मम्मी, मैं खुद कर लेती हूँ प्लीज। इतनी देर से मैं बाजार से नए शूज ले लेता। जितनी देर में तुम लेसेस डालने में लग कर रही थी, इसने रूठेपन में कहा था। अशनाल ने नजरें बचाकर देखा। छोटी छोटी मगर घनी सी दाढ़ी से आंखें, चौड़े शाने, मजबूत तवाना सरापे का मालिक, मखसूस से लिबास। वो वजाहत और मर्दाना दिलकशी का बेमिसाल नमूना नजर आता था। इसमें तमकनत जाज़्बत ऐसी थी कि अशनाल को लगा इस मगरूर शख्स पर गरूर चढ़ता था। वो गरूर क्यों ना करता, जब इतना तमकीनत था इसके पास। इसको देखकर इसकी धड़कनें मुंतशिर हुई थी, इसके गाल तपने लगे थे। अब ठीक है, वो बांध कर उठा था, जब इसके चेहरे के बदलते रंग को उसको शर्माता देखकर हैरान हुआ था। क्या हुआ है? वो हैरान होकर पूछ रहा था। वो कुछ नहीं। अशनाल इसके एकदम से पूछने पर घबराई थी। शूज उतारो और ये ड्रेस चेंज करके आओ। वो उसके नाजुक सरापे को अपनी आंखों में उतारता बोला था। जी। वो शूज उतारती गुमसुम होकर बैठ गई थी। कपड़ों में भी तो मेरी हेल्प का तो नहीं सोच रही? अगर सोच रही हो तो बहुत अच्छी सोच है। वो उसे आंख विंग कर गया था। आप रोशनाल से बोला नहीं जा रहा था। वो उसके इतने बेबाक लफ्ज पर कांप के रह गई। सदमे से इससे बोला ही नहीं हो जा रहा था। वो शॉपर उठाती उठती वॉशरूम में घुस गई, ताकि वो शख्स ये कर ही ना दे। वो अब इस शख्स से कुछ भी तवक्को कर सकती थी, जबकि इसकी तेजी पर रोशनाल ने बमुश्किल कह कह का गला घूंटा था। वो उसका वेट करने लगा, लेकिन आधा घंटा हो गया था, वो बाहर ही नहीं आ रही थी। ये तुम सिलाई करने तो नहीं बैठ गई? जल्दी आओ बाहर।
وہ تنزیہ بولا تھا۔ نہ نہیں، اس کی روحان سی آواز آئی تھی۔ وہ اندر بیٹھی کانپ رہی تھی، پیچھے سے میکسی کی زپ بند نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بار بار ہاتھ پیچھے لے جا کر بند کرنے کی کوشش کرنے لگتی لیکن نہیں ہو سکا تھا۔ تم ڈور کھول رہی ہو یا پھر میں اپنے طریقے سے کھولوں؟ اس نے محض دھمکی دی تھی، جبکہ اشنال اس کی دھمکی پر کانپ کے رہ گئی تھی۔ وہ دوپٹہ سیٹ کر کے باہر نکلی تھی۔ کلک کی آواز سے دروازہ کھلا تو اشنال باہر میکسی کے اوپر دوپٹہ لپیٹے باہر نکلی تھی۔ اسے دیکھ کر روشنال کا حلق تک کڑوا ہوا۔ فرق فراک کا سارا چارم ختم لگ رہا تھا اس کے گھسے پٹے دوپٹے کی وجہ سے۔ یہ کیا میلو ڈرامہ ہے؟ اتنی بھی کیا شرم؟ محرم ہو تمہارا؟ وہ جارحانہ انداز میں اس کے پاس پہنچا اور دوپٹہ اتارنا چاہا کیونکہ اسے پوری کہانی کا تو پتہ نہیں تھا۔ پلیز ماما، میں اس کے اتنے غصے اور اس کے یکدم سے قریب ہونے پر بوکھلا کر بولتی پیچھے ہوئی تھی۔ کیا بکریوں کی طرح میں لگائی ہے؟ فٹنگ دیکھنے دو مجھے، یہ کہہ کر اس پر سے کھینچ کر دوپٹہ اتار گیا تھا۔ سیاہ کلر کی گھٹنوں تک آتی میکسی جس میں سلور کا کام ہوا تھا، میکسی شانوں سے ڈھلکی اس کے نازک کندھوں اور کمر کو واضح کر رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کو اپنے دیے گئے زخم دیکھنے لگا جو اس کی سفید رنگت ہونے کی وجہ سے واضح نظر آ رہے تھے۔ اس کو اب اس کی سمجھ آ رہی تھی۔ وہ بار بار میکسی کو کندھوں پر کرتی گھبرائی سی کور کر رہی تھی۔ روشنال نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کیا تھا، جس کوشش میں وہ اس کے مضبوط سینے سے آ لگی تھی۔ وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتا اپنے گھیرے میں لے چکا تھا، اسے اپنے انتہائی قریب کرتے ناک اس کی ناک سے مس کیا تھا۔ روشنال، وہ گھبرا کر کہتی سرخ چہرے سے بولی تھی۔ جانی روشنال، دیکھ لو رنگ لیا تمہیں اپنے رنگ میں، وہ مدہوش سا بولا تھا۔ پیچھے ہٹے، وہ منتشر ہوتی سانسوں اور لال ہوتے چہرے سے اسے دھکا دیتی بولی۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا جس کی میکسی کندھے سے نیچے جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر روشنال نے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر لیا تھا اور اس کو قریب کر کے میکسی کے کندھوں سے اوپر کر کے اس کی زپ جلدی سے بند کی تھی۔ وہ شاپنگ بیگ سے حجاب طریقے سے اسے کروایا تھا۔ اس کی آنکھوں پر لمس چھوڑ کر اس کے چہرے کو بھی پنس لگا کر کور کیا۔ وہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے روشنال سے پوچھا تھا۔ چلو آج تمہیں سرپرائز دینا، وہی کہہ کر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ امی یار قسم سے چائے لا دیں، ابھی آیا ہوں، سر میں شدید قسم کا درد۔ حسنال 9 بجے کے قریب آیا تھا اور وہ امی کو چائے کا کہہ کر آیا تھا۔ دروازہ کھلتا محسوس ہوا اور آنکھوں سے بازو ہٹائے وہ بولا، بند آنکھوں سے بولا تھا، مگر جواباً خاموشی طاری تھی۔ اس کے سرہانے کوئی ہوا کے جھونکے کی طرح بیٹھا تھا۔ اعصاب پر ایک مانوس سی سحر طاری کرتے مسحور کن خوشبو اور نرم گرم کا ہتھیلی کا لمس اسے آنکھیں کھلنے پر مجبور کر گیا۔ اس نے نظریں کھول کر بغور اسے دیکھا اور منال کو روبرو پا کر وہ کرنٹ کی طرح اچھلا۔ تم؟ وہ حلق کے بل چیختا اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ دفعہ ہو جو یہاں سے، مطلبی بغیرت لڑکی! اس کے چیخنے اور دھاڑنے پر منال وحشت زدہ ہوئی تھی۔ پلیز حسنال، بات سنو میری۔ اس کی نظروں کے دہکتے آتش فشاں سے اس کی زبان لڑکھڑا کر رکھ گیا تھا۔ پلیز حسنال، ماما مجھے معاف کر دو، اس کے بدلے جو سزا دو میں ہنس کر سہ لوں گی، پر ایسی رویہ میں مسلسل 5 دنوں سے آ رہی ہوں، پر تم مجھے مسلسل اگنور کر رہے ہو، مجھے دیکھ کر نگاہیں پھیر لیتے ہو، سب نے مجھے دھتکار دیا تو تم تو رحم کرو۔ منال نے رو کر اس کا گریبان پکڑا تھا۔ وہ اس کے مسلسل 5 دن اگنور کرنے سے ضبط ہو کر رو پڑی تھی۔ اس کے گریبان پہ اپنے ہاتھ دیکھ کر اس کے گریبان پہ اس کے ہاتھ دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ انتہائی مشتعل ہو کر تھپڑ مارا تھا۔ میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ سنائی نہیں دیا؟ گھٹیا لڑکی، دفع ہو جاؤ، دور ہو، اوجھل ہو جاؤ میری نظروں سے۔ وہ اس کے گریبان سے جارحانہ انداز میں ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں سنا؟ جان سے مار ڈالو، پر بے رخی کی موت نہ مارو، تمہارا یہ رویہ اندر سے مار رہا ہے، میں پل پل مرتی ہوں، پل پل جیتی ہوں، پلیز مجھے مار دو۔ اس کا بازو جھنجھوڑتے چیخ چیخ آخر میں بے بس ہوئی تھی۔ میں تمہارے ناپاک خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا مس منال، اور نہ ہی حوالات میں دھکے کھانا چاہتا ہوں ساری زندگی کے لیے۔ اتنا ہی شوق ہے تو خود کو خود مار لو، خودکشی بھی ہے موت کے اور بھی 1000 طریقے ہیں، کوئی ایک چن لو۔ انتہائی نفرت سے کہتا اس نے منال کو حیران کر ڈالا تھا۔ وہ سکتے میں کھڑی آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا حسنال، تمہیں میرے ناپاک ہاتھوں سے خود کو نہیں رنگنا چاہیے، مجھے خود ہی کچھ کرنا چاہیے۔ وہ پہلے تو ساکت رہی، مگر جب بولی تو اس کی آواز ڈوبی تھی، لہجہ حتمی پن اور قطعیت اتر آئی تھی۔ وہ آنکھوں کے تاثرات سخت کرتی لہجے کو بے حس بناتی نکل گئی تھی، جبکہ حسنال اس کو ایسے نکلتا دیکھ کر چونکا تھا۔ اسے اس کے رویے سے صاف لگا تھا کہ وہ کچھ پختہ ارادہ کر بیٹھی ہے۔ وہ جس تیز رفتار سے کمرے سے نکلی تھی وہ انداز بہت خطرناک اور بھیانک تھا۔ وہ جتنا بھی اسے نفرت کرنے لگا تھا، لیکن وہ اس کی آنکھوں کی بجھتی جوت اور پیلے پڑتے مضبوط تاثرات کو دیکھتا اس کے پیچھے لپکا تھا۔ وہ چونکا، اسے محسوس ہوا کہ وہ کچھ ٹھان چکی ہے۔ اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ کمرے سے جس انداز سے نکلی تھی وہ انداز بے حد خطرناک تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے لپکا تھا۔ وہ باہر نکلا جب وہ کچن میں داخل ہوئی تھی، مگر جب تک وہ لینا چاہی، چھوڑو اسے پاگل لڑکی۔ حسنال کے حواسوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، جبکہ منال بلک رہی تھی، چچا چھوڑو مجھے، مر جانے دو۔
اس نے हजार कोशिशों के बावजूद छुरी छीननी चाही, लेकिन वो पीछे पीछे कर रही थी। इसने छुरी के पीछे से पकड़कर उसे खींच कर फेंकी थी। वो इससे छीनने के चक्कर में पसीना पसीना हो गया था। इसकी नजर इसके कट पर गई थी, जिससे फूटता खून इसके नीले लिबास को सुर्ख करता फर्श पर गिर रहा था। वो इसकी हालत से घबरा गया था। दुपट्टा फर्श पर पड़ा हुआ था, जो उससे छुरी खींचने की वजह से नीचे गिरा था। सुनहरी बिखरे बाल, लंबे बाल, अंदर को धसी आंखें, नीला कई दिनों से पहना मैला सूट, बेरौनक चेहरा, चप्पल और दुपट्टे से बेनियाज जख्मी कलाई। वो जहनी मरीजा लग रही थी। वो उसकी जहनी हालत पर बुखलाया था। मिनाल। समीना बेगम की आवाज आई तो उसने देखा जो मिनाल के रूम की तरफ जा रही थी, और यहाँ समीना बेगम का तमाशा लगने से डर रहा था, जो बेटी के हालात देखकर सारे घर को डिस्टर्ब करती। वो इनकी आदत को अच्छी तरह से जानता था। इनको तो बस लड़ाई करने का मौका चाहिए था। मेरे साथ चलो, उसे कलाई से घसीटता रूम में लेकर आया था, जो आंखें बंद किए झूल रही थी। ओछी हरकतें करके तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मुतवज्जा कर लोगी, तो ये भूल है तुम्हारी। वो ऊंचा बोलता इसका हाथ छोड़कर जारहाना अंदाज पर बेड पर बिठाते हुए धाड़ा। घटिया लड़की, ये घर है, तमाशा सेंटर नहीं है जहाँ हर रोज नया तमाशा खुला होता है। किसी क्लब में चली जाओ, वहां अच्छे और तमाशे होते हैं जिनकी तुम आदी हो। तुम्हारे नजदीक तो मैं और मेरा भाई सिर्फ मजाक है। तुमने हमें मोम के पुतले समझ रखा है, जिसे जब दिल करेगा इस्तेमाल करोगे और फेंक दोगी। बहुत ही तुम जैसी बेगैरत लड़की को मासूम समझा, पर अब नहीं। वो पर मनाल बीबी, जब तक तुम पर असली हैसियत तुम पर वाजे ना करती, तो चैन और सुकून हराम है मुझ पर। बहुत शौक है तुम्हें मरने का। मारूंगा तुम्हें, अपने हाथों से मारूंगा। बेफिक्र रहो, ऐसी तड़प दूंगा तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा, और तुम मर जाओगे। ये मामला मेरी जिद और अना का बन चुका है, मेरी जिंदगी तुम्हारी मौत का। तुम यहाँ से निकल नहीं सकोगी, मेरी बांदी बनकर रहोगी। इस कमरे से निकली भी तो ऐसी सजा दूंगा कि सबसे मुंह छुपाते फिरोगी। अगर किसी ने पूछा भी तो अपनी रजामंदी बताना। बहुत शौक है ना तुम्हें दिल तोड़ने का। मैं तुम्हें ऐसा तोड़ूंगा कि तुम्हें अपनी कर्चियां भी नहीं मिलेगी। जहरीली मौत मारूंगा। मुझे इल्म है तुम मेरी कुर्बत के लिए तरस रही हो, पर मैं एक लम्हा कुर्बत भी नहीं दूंगा। वो लफ्ज तीर से भी तेज इसके सीने में उतारे थे। प्लीज इतने गलत अल्फाज मत कहो कि बाद में माफी मांगते शर्मिंदगी हो। तुम्हें शर्मिंदगी है जो कुछ तुमने किया है? कभी एक लम्हे उस मासूम का एहसास हुआ है? कितने तीर इसने लोगों के सहे, माँ बाप के? कभी एहसास हुआ कितना गलत किया तुमने इन दोनों के साथ? कभी सोचा है इस मासूम की आंखों में बेबसी देखी थी? वो कहती रही मेरा एतबार करें, पर तुमने तो हमारे चेहरों पर पट्टी बांध रखी थी। हम क्या इसका एतबार करते? जब आका जान ने इसको निकाला था, इस वक्त ही मुझे बता देती। तुम पर कोई हर्फ नहीं आने देता। तुम्हारी हर चाल का जवाब दे खुद बन जाता, लेकिन भाई और उसे घर से जाने नहीं देता। वो खुद को बमुश्किल रखकर नॉर्मल जवाब दे रहा था। प्लीज हसनाल में अशनाल और रोशनाल से माफी मांग लूंगी। कितना आसान है दिल तोड़कर माफी मांग लेना, लेकिन वो तो उसे पूछो ना, जिसने ये तकलीफ सही है। पता है, इस रात में तजस्सुस के हाथों मजबूर हो गया था। मेरा दिल ये तस्लीम नहीं कर पा रहा था कि अशनाल बदकिरदार हो सकती। इस रात मैंने उसे 3 बजे ठंडे फर्श पर बैठे अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगते देखा था। मुझे लगा कि वो अपनी की जाने वाली गलती पर रो रही, लेकिन मुझे ये पता था कि वो अपने बेगुनाह होने पर रो रही थी। तुम्हें इल्म भी है कि इस मासूम की बद्दुआ में तुम्हारे लिए कितनी बद्दुआएं होंगी? कभी सोचा है? लेकिन वो अजीम माँ की बेटी बद्दुआ कैसे दे सकती है? लेकिन मनाल हाकिम बख्त, एक बात याद रखना, दुखा हुआ दिल बजात खुद एक बद्दुआ है। किसी की आंखों से बेबसी से निकला जाने वाला एक आंसू भी बद्दुआ बन जाता है। और इस दिन मैंने इसकी आंखों में आंसुओं की बारिश देखी थी। तुम इस रूम में रह सकती हो, इस कमरे से जब मर्जी दिल की आ जाना, जब मर्जी दिल की आ जाना, लेकिन मेरे तक रसाई मत पाना, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी नाम की बीवी हो। क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई एहसास, कोई चाहत नहीं है। पहाड़ से गिरा हुआ शख्स से तो जाता है, लेकिन नजरों से गिरा हुआ शख्स दोबारा उठ नहीं सकता। और तुम मेरी नजरों से गिर चुकी हो। अब चाहो भी तो पहले वाला मकाम हासिल नहीं कर सकती। और हाँ, मेरी कॉलो फैल या मेरी गलत बातों से अगर तुम्हारा दिल दुखा हो तो मैं बहुत बहुत माजरत। लेकिन मुझे पता है तुम मुझे अल्फाज सह नहीं पा रही। ये अल्फाज ही जो होते हैं जो दिल चीर लेते हैं। मुझे इल्म है कि तुम भी मुझे अल्फाज पे माफ नहीं करोगी, पर माफी चाहता कौन है? ये कहकर वो जाने लगा था। पापा प्लीज हसनाल, ऐसे खफा होकर मत जाओ। वो अपने हाथों पे खून की परवाह की बगैर आई थी। हटो आगे से। वो आंखें बंद करता जब्त से बोला था। सॉरी, मेरा मोबाइल मेरे हाथ से गिरने लगा था, इसलिए मेरी आवाज थोड़ी डिसबैलेंस हो गई है। नहीं नहीं, प्लीज मेरी रात फिर से बेचैन गुजरेगी। प्लीज इख्तलाफात खत्म करके मुझे सुकून की दवा दे जाओ। वो जैसे गड़गड़ाई थी। हटो। एक लम्हे तो उसकी बिखरी हालत को देखता इसका दिल परेशान हुआ था। इसका दिल किया कि खुद इसकी कलाई पर बैंडेज करके जाए, पर आके ही लम्हे इसकी खुद गर्जी को सोचता उसे हटाकर चला गया था। हो गया, रिवाइज हो गया है तो बुक दे दो। टेस्ट दूं? रोशनाल जो पिछले 1 घंटे से उसे पढ़ने के लिए बैठाया हुआ था,
ججا جی یہ لیں۔ وہ اسے اکاؤنٹ کی بک تھماتے ہوئے بولی، حالانکہ اسے آتا کچھ بھی نہیں تھا۔ چلو چلو پیج نکالو، ہری اپ میں بول رہا ہوں۔ میک دا ٹریڈنگ پروفائل پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اینڈ ایڈجسٹ دا بیلنس شیٹ انٹری۔ وہ اسے کوشچنس کی انٹری بول کر تقریباً 5 منٹ بعد بیڈ پر بیٹھا تھا، جھک جھک کر اب کوشچنس کر رہی تھی۔ یلو اور پنک کنٹراسٹ کے سوٹ میں سر پر نمازی سٹائل دوپٹہ کیے جھک کر کوشچنس کرتی اس کو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اسے بغور دیکھنے لگا، جو اس کی نرمی اور التفات محبت پا کر نکھر گئی تھی، کیونکہ وہ اس کی اب بہت کیئر کرنے لگا تھا، لیکن وہ اسے فاصلے پر ہی رہتی تھی۔ کوئی فرمائش نہیں کرتی، کوئی ضد نہیں کرتی تھی۔ وہ سختی کر کے اسے پڑھاتا تھا اور اشنال پڑھائی کے معاملے میں اس کو کچھ نہیں کہتی تھی۔ وہ اب بھی سوتی اپنے روم میں تھی، وہ اسے معاف نہیں کر سکی تھی، لیکن یہ سوچ کر وہ اس کا محافظ تھا، وہ اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اشنال جس نے ٹریڈنگ اکاؤنٹ کا گراف پروفٹ بڑی مشکل سے نکالا تھا، کیلکولیٹر ہی جواب دے گیا تھا۔ اس نے 2-3 بار کیلکولیٹر کو ہاتھ پر ہلکے سے مارا تھا، پر وہ تو اتنا ڈھیٹ تھا کہ چلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے رکھ کر کیلکولیٹر کو اب کی بار صوفے کے ہینڈل پر زور سے مارا تھا۔ وہ ایک بار چلا پھر بند ہو گیا تھا۔ اس نے رکھ کر پھر زور سے دے مارا تھا۔ ایک دفعہ دیوار پر مارو، پھر شاید سیٹ ہو جائے اور چل بھی جائے۔ روشنال جو اسی کو دیکھ رہا تھا، جو دانتوں کو ہونٹوں میں سختی سے بھینچے اپنا سارا غصہ اس بے جان چیز پر نکال رہی تھی۔ اس نے بامشکل مسکراہٹ روک طنز کا تیر دے مارا تھا۔ پتہ نہیں کیوں نہیں چل رہا۔ وہ اس کی بات پر شرمندہ ہو کر بولی، پر اس کا دل بہت خوش تھا کہ اب اسے کوشچن نہیں کرنا پڑیں گے۔ وہ کیلکولیٹر کے خراب ہونے کا بہانہ بنا لے گی اور اماؤنٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے بچ جائے گی، کیونکہ وہ کیلکولیٹر کے بغیر سالو نہیں ہو سکتی تھی۔ اور اس کے آج اس کھڑوس سے جان چھوٹ جائے گی۔ ہائے اللہ، اتنا اچھا مجھے کوشچن آتا ہے، اب میں کیسے کروں گی؟ وہ منہ پہ اداسی سجا ایکٹنگ کرنے لگی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی ایکٹنگ اس پر بھاری پڑ جائے گی۔ یہ سیل لو، جلدی کیلکولیٹ کر کے دکھاؤ، 10 منٹ ہے تمہارے پاس۔ پورٹکر سے موبائل تھماتے بولا، اونلی 10 منٹس۔ وہ آنکھیں کھول کر حیرت سے بولی، اتنا لانگ کوشچن ہے، میں کیسے سالو کروں گی؟ وہ آپ کی بار تیزی سے بولی، لیکن کوشچن بہت لانگ تھا، وہ اپنے ساتھ اتنی ناانصافی دیکھ نہیں سکتی تھی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے میں تمہیں کوشچن کروا رہا ہوں، اب تم کہہ رہی ہو میں سالو کیسے کروں؟ جیسے بھی ہو مجھے فل کوشچن کر دو، میں ہر بات پہ کمپرومائز کر لوں گا، لیکن تمہاری پڑھائی پر نہیں۔ پرسوں تمہارا پیپر ہے، مجھے کل تک فائنل تیاری چاہیے۔ وہ اب کی بار تھوڑا سختی سے بولا اور بیڈ پر لیٹتا اس کی بک سینے پر رکھے بازوؤں پر آنکھوں پہ رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ وہ اس کی سخت لہجے روحان سی ہوئی تھی۔ یہ کوشچن کرتی رہی، لیکن پروفٹ اینڈ لاس کا آنسر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر کیلکولیٹ کیا، لیکن بے سود۔ 5 منٹ بعد اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو روشنال کو سر پر ہاتھ رکھ کے پایا تھا۔ اسے لگا وہ سو گیا ہے۔ وہ آہستگی سے کوشچن کرنے لگ پڑی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ اب جب کوشچن سالو ہوگا تو اسے دے گی۔ وہ خوش ہو گئی تھی کہ وہ کوشچن کر لے گی۔ اس کا ایک دل کیا اس کے ہاتھ سے بک لے کہ آنسر دیکھا ہے، پر یہ سوچ آتے ہی اس کے جسم میں پھریری سی دوڑی تھی، اور یہ نہیں کر سکتی تھی۔ 15 منٹ سے 3 منٹ اوپر ہو گئے، کوشچن لے آؤ۔ وہ جو اطمینان میں تھی، بیلنس شیٹ شروع ہی نہیں کی تھی۔ اس کی بھاری آواز سن کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا۔ لے بھی آؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اب کی بار روٹ سا ہوا تھا، جبکہ اشنال مرے مرے قدم اٹھی تھی اور اسے رجسٹر تھما کے بیڈ کے کنارے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ تم نرمی کی زبان کے قابل ہی نہیں ہو۔ کل تمہارا پیپر اور تمہارا فائنل اکاؤنٹ ہی نہیں کلیئر۔ کوشچن دیکھ کر اسے سچ مچ میں غصہ آیا تھا۔ جاؤ، یہی کوشچن مجھے 10 مرتبہ لکھ کر دکھاؤ۔ وہ سختی سے بولتا اس کو رلا گیا تھا۔ یہ لو۔ اسے تھماتا اس کی طرف دیکھا تو اس کو روتے ہوئے پایا تھا۔ اسے بمشکل آنسو پوچھتے دیکھ کر اس پر پیار بھی بے تحاشا آیا تھا، لیکن پھر اگنور کر گیا تھا اور پھر سے لیٹ گیا تھا، جبکہ وہ روتے ہوئے کوشچن کرتی رہی تھی۔ روشنال اب کی بار سچ میں سو گیا تھا۔ تو میرے پیاری رز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تو جناب ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔